बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुखसत हुआ। ये वो माह मुबारक है जिसमें रहमत भी है, बरकत भी है, मग़फ़िरत भी है और जहन्नम की आग से खुलासी भी है। हम खुश नसीब हैं कि हमें ये महीना मुयस्सर आया। आइंदा बरस कौन होगा जो इससे मिल पाएगा। लेकिन इस माह मुबारक में एक बहुत अहम बात हुई खात्मे के बाद कि पहली मर्तबा पूरा पाकिस्तान एक साथ ईद मना रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम गुज़िश्ता कई अशरों से देख रहे हैं कि हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन ईदें मनाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा ये पहला मौका मेरी अपनी होशो हवास में तो है कि जब हम एक ईद मना रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तानी एक ईद मना रहे हैं बल्कि हम अरब ममालिक के साथ भी मिलकर एक ईद मना रहे हैं। सऊदी अरब और जो अरब ममालिक हैं वहां भी ईद आज ही है। ये महीना रहमतों का था, बरकतों का था, चला गया। अल्लाह अगला बरस खुश नसीबों को ही इनायत करेगा। लेकिन आज हमारे लिए खुशी का दिन जरूर है। ईद का दिन हमारा खुशी का दिन होता है। लेकिन आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। 6 माह हुए फलस्तीनी जुल्म और बर्बरियत की इंतहाओं को बर्दाश्त कर रहे हैं। 33,000 से ज्यादा फलस्तीनी जामे शहादत तोश कर चुके हैं। खवातीन की इस्मत दरी हुई। 13,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए, शहीद हुए। वो मासूम जन्नत के फूल वो अपने रब के हुजूर क्या जाकर कहेंगे? क्या है हमारे रब, हम बेआसरा थे, हम बेबस थे, हम में ताकत नहीं थी, हम कमजोर थे। हमारे साथ मुसलमान हुक्मरान थे, ताकतवर भी थे, दौलतमंद भी थे, साहिब इख्तियार भी थे और एटमी सलाहियत की हामिल अफवाज भी थी। ऐ हमारे रब, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, हमारी मदद किसी ने नहीं की। ऐ हमारे रब, तू हमसे इंसाफ फरमा। उस दिन जिस दिन हमारा रब इंसाफ फरमाएगा, हमारे हुक्मरान, हमारे सिपह सालार, हमारी इस्लामी फौज, ये लोग क्या जवाब देंगे? रब के हुजूर क्या जवाब देंगे? एक तरफ फलस्तीनी अपना इंतहाई जुल्म और जबर बर्दाश्त करके मैदान में मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ हमारे कश्मीरी भाई भी 75-76 बरसों से एक हालत जंग में है। लड़ाई है जो चली जा रही है। लाखों कश्मीरी शहीद हो चुके, खवातीन की इस्मत दरी हुई। आज का दिन हमें यह अहद करना होगा कि हमें अपने मजलूम मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होना। अगर हम ये देखें, एक तरफ हम ये बातें देख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम ये देखें 20 मुजरिमान जो हैं जिनको कहा जा रहा है उनको रिहा कर दिया गया है। फौजी अदालतों ने उन्हें 1 साल की सजा दी थी और कमाल मेहरबानी और रहमत का सबूत देते हुए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनमें से 20 अफराद को, जिनको 1 साल की सजा दी गई थी, उन्हें रिहा करने का बकिया सजा माफ कर दी। वो 2 महीने 3 महीने जितनी भी बाकी थी। अब इनके मुकदमात ज़ाहिर है हाई कोर्ट्स वगैरह में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उन सजाओं के साथ क्या होगा, ये तो अलग बात है। लेकिन एक बात बहुत गलत हुई जिसे नहीं होना चाहिए था कि हमारे सिविलियन लोगों को फौजी अदालतों के जरिए सजा दी गई और इस अमल में हमारी सुप्रीम जुडिशल जो सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, वो शामिल है हाल रही। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने उन्हें इजाजत दी
और इजाज़त देख के ये कह दिया कि कम सजाओं वालों को, बेगुनाहों को रुखसत कर दें, निकाल दें। लेकिन कोई बेगुनाह तो साबित ना हुआ। जो सबसे कम वाले थे वो 1 साल वाले थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा वाले कौन हैं? सजाए मौत वाले हैं, या उम्र कैद वाले हैं, या 14 साल वाले हैं, या 7 साल वाले हैं। अब उनके फैसले तो जब आएंगे आएंगे, लेकिन ये अमल जो किया गया, इसका क्या फायदा हमें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को या हमारी मुसल्लह अफवाज को होगा? तो मेरी जाती राय है कि नहीं होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज ने पिछले जो 9 मई के वाकयात के बाद से या उससे पहले जो कुछ हुआ, उसके बाद जो पोजीशन ली, उस पोजीशन में मैं नहीं समझता कि वो दिलों में घर कर सकेंगे अवाम के। मैं अपने कई प्रोग्रामों में पहले भी कह चुका हूं कि आप अपनी ताकत कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी कश्मीर में भारतीय फौज कर रही है। यकीनन आपका जवाब नो में होगा, नहीं होगा। क्या आप इतनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं जो फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल यहूदी कर रहा है? इसमें भी आपका जवाब नहीं होगा। तो जनाब, जब इतनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपका एक अमल जो था वो मुआफ करने वाला, वो ज्यादा अच्छा था कि आप एक मर्तबा या तो आज़ादाना तहकीकात करवा लेते, और आज़ादाना तहकीकात के बाद जो लोग उसमें कसूरवार साबित होते, उन्हें करार वाकई सजा दी जाती। लेकिन ये मेरे हिसाब से, मैं समझता हूं कि ये मुतनाज़ा है, फैसले मुतनाज़ा हैं, जो बाद में ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन इससे मेरी मुसल्लह अफवाज की जो इज्जत और तकरीम थी, वो दोबारा हमारे आम लोगों के दिलों में पैदा नहीं होगी। जो आम लोगों तक हम गुफ्तगू करते हैं, जो मिलते जुलते हैं, उसमें जो लोगों के जेस्चर्स हैं, जो लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं फौज के बारे में, वो हम यहां अदा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर हम, हमारी मौजूदा हुकूमत जो है अब बहुत से काम करने जा रही है, मुआशी एजेंडा लेके चल रही है। हालांकि मुआशी एजेंडे के लिए हमारे वजीर आजम साहब जिस तरह गए थे सऊदी अरब, वहां से उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उससे पहले हमारे आर्मी चीफ साहब वहां से कुछ लेकर आ चुके थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जाती तौर पर इस बात का मुखालिफ हूं कि फौजी सरबराहान को जाना चाहिए और जाके हमारे मुल्क के लिए पैसे मांगने चाहिए, भीख मांगनी चाहिए, इमदाद मांगनी चाहिए। ये हमारी फौजी हुकूमत, फौजी क़यादत का काम नहीं है। ये जिसका काम उसी को साझे हमारे फौजी हुक्मरान, हमारे सरबराहान मुसल्लह अफवाज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्हें चाहिए कि इन्हें कहें और डंडे के जोर पर इनसे कहें, आप काम करें और आप अपनी सलाहियतों का इजहार करें। वैसे हमारे वजीर आजम साहब तो शक्ल से ही भिखारी लगते हैं, और जैसे वो वलीअहद सऊदी अरब से गुफ्तगू फरमा रहे थे एक मुलाकात में, उससे तो अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि उन्हें इस मुल्क की मुआशी सियासी बर्बादी पर कोई मलाल है, कोई अफसोस है, कोई दुख है। लेकिन एक काम बहुत बड़ा हमारे शहबाज शरीफ साहब ने किया कि उन्होंने, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की सियासत को खत्म कर दिया। बुलवाया, सब कुछ किया, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई, या अगर ये देखें उनका सियासी किरदार खत्म हो गया, अगर कम से कम हम ये देखें। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़े लीडर की सियासत का इस तरह खात्मा जो था ना, वो मेरे ख्याल में ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत और सियासी रहनुमाई, जो वो जितने बड़े सियासतदान हैं, वो उनके शाया निशान नहीं है। इनसे तो आसिफ जरदारी साहब बहुत अच्छे, ये अपनी सियासत की आखिरी इनिंग्स में सदर पाकिस्तान एक मरतबा फिर बने। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत की अगर कारकर्दगी देखी जाए, तो भारत दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में, और हमारी हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं हो रहा, कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। और अगर कोई जवाब दिया गया, कोई मिसाल दी गई, तो वो दी गई जो इनके बदतरीन मुखालिफ इमरान खान के दौर में जो रिएक्शन हुआ, जिसमें उन्होंने एक फौजी जहाज गिराया भी, अभिनंदन को पकड़ा भी, उसे चाय भी पिलाई, और चाय पिलाने के बाद हम भारतीयों को
जलील करके उस अभिनंदन को वापस भेज दिया गया, वापस कर दिया गया। ठीक है, हमारी हुकूमत क्या चाहती है पता नहीं, इनके मकासद क्या हैं पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि इनमें अब काम करने की कोई कैपेसिटी नहीं है, इस मुल्क को बेहतर बनाने की कैपेसिटी नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को देखा जाए तो शहबाज शरीफ जीरो थे, जीरो हैं और जीरो रहेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सियासत से आउट करके मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने लिए गढ़ाई खोदा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।